नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर अभिषेक मल्हान के ऊपर बहुत बड़े एलिगेशन लग रहे हैं। फुकरा इंसान के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन अभी तक फुकरा इंसान अका अभिषेक मल्हान का इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आरोप लग रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर हैं। आगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात पर करते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एक ट्वीट किया गया था एल्विश के अकाउंट से। बताया जा रहा है कि उनके मैनेजर ने यह ट्वीट किया था, लेकिन उस ट्वीट में पाकिस्तान को हराने की बात कही गई थी और भारत का समर्थन किया गया था भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर। लेकिन अब उस ट्वीट को लेकर एल्विश यादव के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं और बहुत सारे एडिट्स बनाए जा रहे हैं। तस्वीरों का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग तो है ही, इसके साथ साथ फुकरा इंसान के कुछ फैंस भी हैं। अब देखिए किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं एल्विश यादव को लेकर। एल्विश पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बस पैसों से मतलब है, देशभक्ति सब दिखावा है। वहीं अभिषेक मल्हान जो पैसा यूट्यूब से कमाते हैं उनको गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। स्टिल गवार ट्रोल करते हैं, इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड। अब ये जो तस्वीर दोनों तरफ लगाई गई है, एक तरफ एल्विश की और उनके ट्वीट को लगाया गया है, दूसरी तरफ उस वीडियो से कुछ तस्वीरें ली गई हैं जो व्यूज़ के लिए फुकरा इंसान ने बनाई है, जहां पर लोगों की मदद की है और फिर यूट्यूब पर डालकर उससे पैसे कमाए हैं। तो एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उस वीडियो को उठाकर दिखाया जा रहा है कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से दूसरे व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, धर्म विरोधी बताया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भारत का समर्थन किया, पाकिस्तान को हराने की बात कही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, आई लव यू पाकिस्तान, वो शाहिद अफरीदी जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है, उस कश्मीर को लेने की बात करता है जो हमारी भूमि है, वो ये कहता है कि हमारी आर्मी अपने लोगों को मारती है, हमारे आर्मी के बारे में भला बुरा बोलता है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गलत सलत बोलता है, उस व्यक्ति को वो सपोर्ट करता है, वो उस व्यक्ति का फैन है और वो है फुकरा इंसान। अब आप कितने बड़े दोगले हो सकते हैं इसी से आप पहचान सकते हैं। चलिए, तो जो लोग एल्विश को ट्रोल कर रहे हैं और फुकरा को देशभक्त बता रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में तो हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं और इस वक्त हम बात कर रहे हैं फुकरा के 2-4 फैंस के बारे में जो एल्विश के खिलाफ लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। तो आप देखिए, फुकरा इंसान का एक वीडियो है जहां पर वो शाहिद अफरीदी को अपना फेवरेट क्रिकेटर बता रहे हैं और शाहिद अफरीदी के बारे में हमने आपको बताया कि वो किस तरह का घटिया किस्म का व्यक्ति है। सुनिए। I love Pakistan, भाई। I love Pakistan. फेवरेट मेरा शाहीन अफरीदी है। I love the way he balls. आज सब इतना प्यार करते हैं, भाई बाउंड्रीज का फर्क है। नहीं तो इंडिया पाकिस्तान एक ही है यार। I love it. मतलब the way everyone meets me, सारे क्रिएटर्स पाकिस्तान से देर लाइक कि भाई लोगों ने बोला अगर आप हमसे मिलके नहीं आओगे तो आना ही मत वापसी। फ्रॉम इंडिया, मतलब पाकिस्तान से लोग इतने प्यार से मिलते हैं, तो मतलब आई फील हैप्पी, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल एंड इतना प्यार मिलता है तो सबको पसंद है यार। अगर मैं पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान भाई। आई लव पाकिस्तान। जो मोहब्बत इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, ऑडियंस के बीच में होना चाहिए, वही हमारे क्रिएटर्स के बीच में है। वही मुझे ऐसा लगता है जितना प्यार मुझे इंडियन ऑडियंस करते उतना ही प्यार मुझे पाकिस्तान की जनता भी करते हैं। तो आई लव इट। प्यार हमेशा बने रहना चाहिए, प्यार में कभी। तो सुना आपने, एक और वीडियो है जहां पर फुकरा इंसान पाकिस्तान के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं। बट हाँ, मतलब इंडिया पाकिस्तान सारा एक था एक टाइम पे। क्या टाइम था, मतलब सोचो इंडियन बैट्समैन सारे एक तरफ और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, अब हम साथ होते तो क्या लाइनअप होता भाई, वर्ल्ड डोमिनेशन होता यार। क्रिकेट के लिए साथ हो जाओ। इतना ही नहीं, फुकरा इंसान उस व्यक्ति के साथ कोलैब करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं जो हमारी माता को खाने की बात करता है। डकी भाई करके कोई इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं, उनका सपोर्ट करता है, उनके साथ कोलैब करता है। इतना ही नहीं, इनके भाई ट्रिगर इंसान भी पाकिस्तान के लिए प्यार दिखा चुके हैं और पाकिस्तान जाने की भी बात कर चुके हैं। इनकी बहन लबाया पहनकर घूमती हैं। करता है तो भाई ये पाकिस्तान आ जाए तो लाइक आई थिंक ये मुझे भी ऐसा लगता है कि देख, मेरे जो YouTube स्टार्ट रेशियो है ना, उससे मेरे को पता चलता है कि 20 से 25% ऑडियंस मेरी जो है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान में भी बहुत ऑडियंस है। तो बात तो सही है, आना तो बनता है, पर कब वो हम ऑफ कैमरा डिसाइड करते हैं। और ये बनते हैं कट्टर देशभक्त और इनके फैन बताते हैं कि ये कट्टर हिंदू हैं।
तो ये थी इनकी रियलिटी। अब ऐसे दोगले इंसानों को और क्या कहा जा सकता है जो दूसरों को ट्रोल करते हैं लेकिन अपनी हरकतें नहीं देखते। दूसरा व्यक्ति पाकिस्तान को हराने की बात कर देता, शायद इन्हें मिर्ची लग गई, क्योंकि एल्विश के ट्वीट में यही कहा गया था कि पाकिस्तान को हराया जाए, और पाकिस्तान तो इनके लिए बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान के लिए प्यार है, तो शायद इसीलिए इनके दिल में दर्द उठा और फिर उन्होंने एल्विश को ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान की बुराई ये सह नहीं सकते ना, पाकिस्तान को हराने की बात ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इसीलिए ट्रोल कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे मैटर पर आते हैं। लगातार मुझे टैग किया जा रहा था एक पोस्ट को लेकर, और वो पोस्ट क्या है चलिए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर तो अभिषेक मल्हान को जवाब देना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। क्योंकि इससे पहले जब एल्विश पर आरोप लगे थे उस वक्त भी हमने ये सवाल खड़ा किया था कि एल्विश को इन सब चीज़ों को लेकर बोलना चाहिए, और उसके बाद एल्विश ने जो भी आरोप लगे थे उस पर उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर जवाब दिया था। तो अब फुकरा इंसान पर जब इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं तो फुकरा इंसान उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? फुकरा इंसान को डर है या फिर ये बात सही है इसीलिए वो नहीं नकार पा रहे हैं? आखिर किस बात का डर है? वैसे पीयूष शर्मा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पीयूष शर्मा कई बार उन पर केस हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में किसी भी तरीके से गाड़ियां घुमा रहे थे, स्टंट कर रहे थे, उसको लेकर भी कई सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर जहां पर उन पर केस हुआ है। वहीं पर एक और वीडियो पिछले महीनों में आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि किसी के साथ उन्होंने छेड़खानी की है, किसी लड़की को उन्होंने परेशान किया है, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा है, और जेल के अंदर की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पीयूष शर्मा नाम ही बताया जा रहा था और फुकरा इंसान का बेस्ट फ्रेंड बताया जा रहा है। अब उस व्यक्ति की एक क्लब में पिटाई हुई है और एलिगेशन ये लगे हैं कि उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है। हालांकि ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया पर कई सारे लोग पीयूष शर्मा का समर्थन कर रहे हैं और पीयूष शर्मा को की जो पिटाई हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों से कोई पंगा लेगा तो ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो मुझे लगता है कि उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई झूठे केस में फंसाया जा रहा है और अगर किसी पर झूठा एलिगेशन लग रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने सच में कुछ गलत किया है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक पोस्ट मेरे पास आती है जहां पर मुझे टैग किया जाता है, और अगर आप यहाँ पर देखें, स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जहां पर पीयूष शर्मा से चैट किया गया है और लिखा गया है कि ओके ट्राई करूंगी, अभी मैं मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हूँ जो आज हुआ मेरे साथ, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो नो जो भी तुम्हारे साथ वालों ने किया मेरे साथ वो गलत है। उसके बाद उधर से जवाब आता है कि अब से कुछ नहीं करने दूंगा मैं, आपके साथ कुछ नहीं होने का। इधर से रिप्लाई जाता है कि पीयूष जी परेशान मत करो किसी को, ब्लैकमेल करना इजी होता है, अभिषेक भाई आएगा मल्हान। उधर से आता है जवाब और फिर आगे लिखा जाता है कि और बाकी सबके साथ भी इन्फ्लुएंसर बनवा दूंगा डार्लिंग, कल आ जाना वाइट क्लब के लिए मेरे साथ वरना पता है तुमको। फिर इधर से जवाब जाता है यार मेरे साथ प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम तो समझो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, प्रेशर है मेरे ऊपर भी। तो आप देखिए एक लड़की है जो मजबूर नज़र आ रही है। अब उसके साथ क्या हुआ, ये किस लड़की की चैट है ये तो हमें नहीं पता। अब ये जो आरोप लग रहे हैं, अभिषेक मल्हान का जो ये नाम इसमें लिया जा रहा है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है मुझे लगता है इस पर खुद ही अभिषेक मल्हान को बोलना चाहिए, क्योंकि पीयूष शर्मा को लेकर लगातार उनका नाम जुड़ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं और वो इन सब चीज़ों को फ्लेक्स भी कर रहा है अपने अकाउंट पर। एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, ये सारे गाने लगाकर वो ये दिखा रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन तमाम एलिगेशन से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेल जाने से। तो उस व्यक्ति के साथ अभिषेक मल्हान की तमाम फोटोज़, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। इतना ही नहीं, उसका अब नाम इस चैट में भी आ रहा है। अब ऐसे में अभिषेक मल्हान को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है कि लड़कियों को ब्लैकमेल करने का आरोप लग रहा है और शायद इसीलिए उस व्यक्ति की पिटाई हुई क्लब में ये भी एलिगेशन लग रहा है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। तो ये जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे ऐसा लगता है इसमें पुलिस को भी अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें झूठी हैं तो इस पर जिन लोगों पर भी आरोप लग रहा है उन लोगों को स्पष्टीकरण देकर साफ करना चाहिए, और अगर सच्ची है तो जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उनका बुरा करने की कोशिश करते हैं उनके साथ यही होता है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है।